साथियों नमस्कार, आप हैं पहाड़ी मनकी के साथ और ये पहाड़ी मनकी आज आपको लेकर आए एक और पहाड़ी मनकी से मिलाने के लिए। अभी मैं हूँ ग्राम सभा क्यारकट्टी में, जो कटकाण बादशाह का एक हिस्सा है। और इस गांव में एक बहुत ही ऊर्जावान किसान बहुत ही नवाचारी ढंग से खेती कर रहे हैं और लोगों को भी प्रेरणा दे रहे हैं। तो आज हम मिलने जा रहे हैं श्री अनिल नौटियाल जी से और वो जानते हैं कि वो क्या क्या यहाँ पर कर रहे हैं। और इस दुर्गम जंगल में जिसको साधारण आदमी जहाँ आने से भी घबराता है, वहाँ वो आके कुछ खेती कर रहे हैं, कुछ नए नवाचारी तरीके से वो खेती कर रहे हैं। और इस पूरे क्षेत्र को, ये पूरे जो खेत हैं, यहाँ उनके पुश्तैनी खेत हैं, इनको उन्होंने पूरा घेर बाड़ तार बाड़ करके सुरक्षित कर दिया है। और अब वो यहाँ नई नई प्रकार की फसलें उगाने के विचार के साथ आए हैं। तो हम मिलेंगे आज अनिल नौटियाल जी से और जानेंगे कि वो क्या क्या करने जा रहे हैं यहाँ के युवाओं को प्रेरणा देने के लिए और अपनी जीविका को चलाने के लिए। अनिल नौटियाल जी के पारंपरिक उनके पुश्तैनी खेत, पहाड़ी खेत, और इन पहाड़ी खेतों ये बड़े सीढ़ीदार खेत होते हैं, यहाँ पर छोटे छोटे खेत होते हैं। और यहाँ पर ये जो सामान्यतः हम लोग फसलें बोते हैं, पहाड़ी लोग जो सामान्यतः फसलें बोते हैं वो धान और गेहूं ही उगाते हैं। लेकिन ये नवाचारी किसान अनिल नौटियाल जी यहाँ पर देखिएगा, वो एक मिश्रित खेती यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत सारे प्रकार की उन्होंने अलग अलग प्रकार की यहाँ पे वो खेती कर रहे हैं। ये आप फूल बंद गोभी आप यहाँ देख रहे होंगे, इसके साथ साथ वो बीन उगा रहे हैं यहाँ पर। और आजकल ही उन्होंने आलू खेती करी है और इनके आलू यहाँ पूरे क्षेत्र में चर्चा के विषय हैं। खूब स्वादिष्ट आलू इनके हैं, पहाड़ी आलू ये उगा रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट आलू। और अब साथ में ये यहाँ आप आगे देख रहे होंगे, ये सलजम के भी इन्होंने यहाँ पे पौध लगा रखी है और टमाटर ये यहाँ उगाने जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे नई नई खेती करने के लिए ये आए हैं यहाँ पर पहाड़ में और खूब ये यहाँ के लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये टमाटर के पौधे इन्होंने लगा रखे हैं, ये सलजम है, इधर फूल गोभी इन्होंने लगा रखी है। आपको लग रहा होगा ये छोटे छोटे खेत हैं, तो ये यहाँ के पारंपरिक पत्ता गोभी, फूल गोभी, पहाड़ी खेत हैं। और ऐसे ही होते हैं पहाड़ों में, छोटे छोटे खेत करके लोग काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर जद्दोजहद के साथ यहाँ पे फसलें उगाते हैं। पहाड़ी मनकी के नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें पहाड़ी मनकी। तो साथियों, हम हैं अनिल नौटियाल जी के साथ। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पहाड़ी मनकी पे। और आप बहुत ही नवाचारी ढंग से यहाँ पर खेती कर रहे हैं। तो पहले तो हमें इस क्षेत्र का नाम बता दीजिए, ये किस ग्राम सभा का हिस्सा है और कहाँ पर आप ये काम कर रहे हैं। भाई जी, मेरा नाम अनिल नौटियाल, ग्राम सभा कटकाण क्यारकट्टी 2 का ये। और हम जो यहाँ पर जो है आजकल, पहले हिमाचल में रहता था मैं, और आज पिछले साल से मैं घर में आया हूँ लॉकडाउन के कारण। तो मैंने सोचा कि अपने ही गांव में खेती की जाए। और हिमाचल में रहकर मैंने वो भी देखा, वहाँ हिमाचल वालों को भी देखा, तो उन्होंने भी जो है सब्जी पे, फल पे अच्छा बहुत ध्यान लगा रखा। हाँ, ध्यान किया है और अच्छी इनकम भी है। तो मैंने भी सोचा कि लोग जो हमारे भाई लोग, हम जो दिहाड़ी करते हैं तो दिहाड़ी में इतना नहीं पड़ता है, तो इससे आप बढ़िया अपनी खेती करें, अपना काम होगा तो अपना काम जो है अच्छा रहेगा। और मैंने जो है व्यवसाय से ही ये जो मेरी शिक्षा है वो व्यवसाय से है। अरे वाह, कॉमर्स से है। बहुत बढ़िया, ठीक है जी। वाह। तो आप अपनी शिक्षा दीक्षा का भरपूर उपयोग कर रहे हैं। तो ये क्यारकट्टी क्षेत्र है और ये कौन से ग्राम सभा में आ रहा है? ये कटकाण कटकाण में आ रहा है। और ये लगभग सड़क मार्ग यहाँ से 3 किलोमीटर तक सड़क पहुँच चुकी है इसके, और बहुत जल्द यहाँ भी सड़क पहुँचने वाली है। तो मैंने ये जो आइडिया है कि हमको वापस जाना चाहिए अपने पहाड़ में, क्योंकि आप हिमाचल में रह रहे थे और अच्छा खासा कमा भी रहे थे, फैमिली परिवार अपना पाल रहे थे, तो कैसे ये विचार आया कि हम अपने गांव जाएं और वहां पर कुछ खेती करें? ये महामारी 2020 में जब आई कोरोना महामारी, हाँ। तो इसी ने जो है सबको जो है अपने उसमें ला दिया कि भाई बाहर पलायन मत करो। पलायन जो है हमारा उत्तराखंड का सबसे मुख्य कारण है पलायन। बिल्कुल। तो अगर हम मान लिया 20-25 हज़ार के लिए अगर नौकरी करते हैं, तो इससे बढ़िया हम अपनी खेती करें तो खेती में हमारा अच्छा मुनाफा मिलेगा हमें। बहुत बढ़िया। तो ये जो खेत जिन पे भी आप काम कर रहे हैं, ये आपके पुश्तैनी खेती है कि आपने कहीं से कोई जमीन खरीदी है इसके लिए? नहीं जी, ये पुश्तैनी हमारी। अच्छा, ये पुश्तैनी खेतों पे ये आप काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो इसके लिए
जो आप कहीं से कोई सहायता ली है आपने कि इस क्षेत्र को आप कैसे बचाएं, क्योंकि यहाँ बंदर और ये जो गोणी जिनको हम बोलते हैं, जो लंगूर जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, गोणी और जंगली सुअर का बड़ा यहाँ आतंक होता है और वो फसलें कमाने नहीं देते हैं। ये बहुत बड़ा कारण है यहाँ का कि लोग यहाँ खेती करना छोड़ रहे हैं। आप ऐसे जज्बे के साथ यहाँ पे आए हैं, तो क्या तैयारी है आपकी इन चीज़ों से निपटने के लिए? भाई जी ऐसा है कि जब मैं यहाँ घर आया और मेरे जो है 2019 दिसंबर में दिमाग में आया कि मैं घर में जो है जाके सब्जी का करूँ। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आई कि एक तो यहाँ पर जंगली जानवर हैं, सुअर हैं, ठीक है जी, बंदर हैं, गोणी है, लंगूरी इत्यादि जो है जो फसलों को जो है नुकसान पहुँचाते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जनप्रतिनिधि से बात करके जो है यहाँ के लिए तारवाड़, मैंने हिमाचल में देखा तो लोगों का अपना अपना तारवाड़ लगा हुआ है। हाँ। हिमाचल में लोगों का एक ही जगह अपना जो है जमीन होती है, पट्टा जिसको बोलते हैं, चकबंदी। हाँ, तो उनका अपना अपना होता है। लेकिन हमारा जो यहाँ पर क्या अलग अलग खेत अलग अलग आदमी के हैं। तो इस कारण जो है मैंने जनप्रतिनिधियों से जो है बात की कि भाई अगर यहाँ पर कोई तारवाड़ हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो मैंने फिर माननीय दीपक बिजवाण अध्यक्ष जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे, उनसे जो है संपर्क किया। अच्छा। तो उन्होंने जो है उनकी मेहरबानी से वो तारवाड़ भी लगी हुई है। अच्छा, हाँ, ये जो आप तारवाड़ देख रहे हैं ये पूरी जिला पंचायत जो यहाँ के अध्यक्ष हैं दीपक बिजवाण जी, उनके सौजन्य से इनको सहायता मिली है यहाँ पर, और जो इनके काम को और आगे बढ़ा रही है। तो दीपक बिजवाण जी जैसे नेता को भी एक बार हमारी तरफ से सलाम, बहुत बहुत धन्यवाद उनका, क्योंकि ऐसे ही ज़रूरत है कि ताकि जो युवा हैं वो स्वरोजगार की तरफ प्रेरित हों। तो ज़रूरी है कि हमारे जनप्रतिनिधि उनका सहयोग करें और इस प्रकार की उनको सहायता भी करते रहें। तो कौन कौन सी फसलें आप आजकल यहाँ उगा रहे हैं? भाजी मैंने पहले तो आलू लगाया था। अच्छा। अब आलू के बाद जो है गोभी, टमाटर, सलजम, ये मैंने लगाए हैं अभी। तो ये भी जो है 1 महीना 1.5 महीने के अंदर जो है तैयार होने वाले हैं। अच्छा, तो आलू की यहाँ खूब चर्चा है हमारे क्षेत्र में, क्योंकि मैं रह के आ रहा हूँ यहाँ से, और उस आलू को लोग खूब पसंद कर रहे हैं कि वो स्वादिष्ट आलू है। तो क्या आप उसमें कुछ रसायन वगैरह मिला रहे हैं या आप वो केवल जैविक खेती कर रहे हैं यहाँ पर? भाई जी हम इसमें जो है कोई भी जो कीटनाशक दवाई या खाद कोई जो है नहीं डालते हैं। हमारा जो है जैविक खाद ही गाय का गोबर है, और जंगल से जो पत्तियों का है, पत्तियों का भी जो है ये जो सड़के होता है तो उसको भी हम गोबर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वाह जी, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि यहाँ इनके उत्पाद को अगर कोई खाता है तो वो पूरी तरीके से जैविक उत्पाद होता है और पूरा स्वस्थ उत्पाद होता है, स्वादिष्ट होता है। तो टमाटर में देख रहा हूँ, टमाटर भी आपने खूब लगाए हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ आप पत्ता गोभी उगा रहे हैं, सलजम आपने बो दी है। तो आगे क्या योजना है आपकी? अब क्या आप सोच रहे हैं, क्योंकि अभी आप ये बहुत छोटे स्तर पर काम हो रहा है, और अब क्या योजना है आपकी कि क्या करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर? भाई जी मैं इसके सब्जी के साथ साथ जो है पशुपालन, बकरी इत्यादि, गाय का दूध, जैसे दूध यहाँ से डेयरी उत्तरकाशी तक। अच्छा। अब डेयरी उत्तरकाशी में है, अगर नज़दीक होता तो हमें जो है इतना व्यय नहीं करना पड़ता। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में हमारा रोड भी नहीं है। हाँ। अगर रोड भी नज़दीक होता यहाँ से जो है 2.5-3 किलोमीटर जाना पड़ता पैदल। जी तो इस चीज़ की भी दिक्कत है जी। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो यहाँ के किसान को आती है, और जिस वजह से लोग यहाँ किसानी छोड़ देते हैं, क्योंकि जो उत्पाद वो थोड़ा बहुत वो उगा पाते हैं उसको सड़क मार्ग तक या बाजार तक पहुँचाना मुश्किल हो जाता है। बाजार बहुत दूर दूर होते हैं और यहाँ कोई मंडी इस टाइप की नहीं है जहाँ वो सुरक्षित रखे जा सके उत्पाद। तो आपका जज्बा काबिल तारीफ़ है, और आप और बहुत सारे युवाओं को भी आप प्रेरणा दे रहे हैं यहाँ पे काम करने के लिए। और क्या कहना चाहेंगे आप यहाँ के लोगों के लिए कि उनको क्या करना चाहिए ताकि ये जो काम है हमारा कृषि और पशुपालन का, ये और पल्लवित हो, पुष्पित हो? देखो मेरा तो यही अपने भाइयों से, जो मेरे गांव के भाई हैं, मैं सबसे वो यही कहना चाहूँगा कि जो अपने खेत ना छोड़ें, और जो है इसमें भी अच्छा नकदी पैसा है, ये नकदी फसल है ये, तो नकदी फसल होने के कारण हमारा अच्छा मुनाफा होगा, और साथ में हम यहाँ पशुपालन भी कर सकते हैं। पशुपालन के लिए जंगल ठीक है, यहाँ अच्छा है। तो मैं भाई जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वही जो है अपने जो है खेतों में इस तरह से काम करें तो अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया आह्वान है आपका। तो अनिल जी कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कृषि और पशुपालन की तरफ वापस मुड़ें ताकि यहाँ ज़्यादा उत्पादन हो और वो ज़्यादा मुनाफा कमाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और आप ऐसे ही प्रेरणा देते रहें। शुक्रिया।